गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 5 महाकवि भूषण पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने भूषण जी का जीवन परिचय और शिवा शौर्य पढ़ा दिया है। आज हम आपको छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ाएंगे। यह महाकवि भूषण की ग्रंथावली से प्रस्तुत पंक्तियाँ ली गई हैं, जिसमें कि भूषण जी ने युद्धरस्त्र महाराज छत्रसाल की तलवार और बर्शी के पराक्रम का वर्णन करते हुए बड़ा ही अद्भुत व्यंजना की है। यह वीर रस की शैली में लिखा गया है, वीर रस में लिखा गया है। पहला है, निष्कत मयान ते मुख्यो प्रलय भानु कैसी फारे तममोम से गए नंदन के जाल को लगती लपटी कंठ बैरनी के नागिन सी रुद्र ऋक्षवे दे मुंडन के माल को लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबहु बली कहा लो बखान करो तेरी करवाल को प्रतिभट कटक कटीले केत कटी कटी कलिका सी कलकी कलेऊ देती काल को। तो यहाँ पर छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हुए भूषण जी कहते हैं कि महाबाहुबली महाराज छत्रसाल तेरी तलवार की जो मयान से प्रलय के सूर्य की किरणें के समान लगती हैं। जो छत्रसाल महाराज छत्रसाल की जो तलवार है, वह उसकी जो तलवार की जो मयान होती है, जो उसकी धार होती है, वह सूर्य की किरणों के समान लगती है तथा वह हाथियों के समूह को इस प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को मिटा देती हैं। तो उनकी जो किरणें हैं वह मतलब जो सूर्य के समान लग रही हैं, तो तलवार की जो मयान है वह हाथियों के समूह को इसी प्रकार नष्ट करती है जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं। तेरी तलवार नागिन के समान लपक लपक कर शत्रुओं के गले से लग जाती हैं और उनके शीशों की मालाएं देकर शंकर जी को प्रसन्न करती हैं। हे छत्रसाल शिवा, मैं तुम्हारी तलवार की प्रशंसा कहाँ तक करूँ। वह शत्रुओं के बहुत ही जुगारू योद्धा को काट काट कर तथा कालिका के समान किलकारी मारते हुए मृत्यु का जलपान कर रही है। जो तुम्हारी तलवार है वो क्या कर रही है, शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर उसे काट रही है, और जैसे कि बच्चा किलकारी मारते हुए हंसता है तो उसी के समान किलकारी भी मार रही है। यहाँ पर बुंदेला वीर छत्रसाल की प्रशस्ति का बड़ा ही मार्मिक एवं सुंदर चित्रण हुआ है। वीर रस की व्यंजना है, साथ ही उपमा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा है ब्रज, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। भुजंग गेस की वे संगिनी भुजंगिनी सी खेदी खेदी खाती दिही दुरहन दलन के बख्तर पाखन बीच धसी जाति मिनी पैरी पार जात परवाह ज्यो जलन के रैया जमपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के पक्षी पर छीने ऐसो परे पर छीने वीर तेरी बिरछी ने बरछीन है खलन के। तो यहाँ पर भूषण ने छत्रसाल के शस्त्रों का कौशल एवं उसका अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया है और कहते हैं कि छत्रसाल की बरछी सांपों के राजा वंशुकी तथा शेषनाग की संथिनी सपर्णी के समान है। उनकी जो बरछी है वह सांपों के राजा वंशुकी अथवा शेषनाग के समान है। वह शत्रुओं के भयानक दल को दौड़ा दौड़ा कर खा रही है। छत्रसाल महाराज की बरछी सिपाहियों के कवच और हाथी घोड़ों के समान झूलों की चरती हुई ऐसे निकल रही है जैसे मछली तैर तैर कर जल की धारा को पार कर निकल जाती है। उसी के समान, जैसे कि मछली जो होती है वो जल में धारा लगाती है तैरकर, उसी समान उनकी जो सेना है महाराज छत्रसाल की, वो भी उसी के समान पलायन कर रही है, मतलब घूम रही है, दौड़ रही है।
हे छत्रसाल, कोई भी तुम्हारी शक्ति का वर्णन नहीं कर सकता। हे महाराज छत्रसाल, कोई भी जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी वीरता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हारे पराक्रम के कारण वीर इस प्रकार निराश और लाचार हो जाते हैं जैसे पंख कटे हुए पक्षी उड़ सकने के लिए लाचार हो जाते हैं। तुम्हारे सामने बड़े बड़े वीर योद्धा जो होते हैं वो इस तरह असहाय हो जाते हैं, इस तरह निराश हो जाते हैं जैसे कि पंख कटे हुए पक्षी जो होते हैं वो उड़ने के लिए लाचार हो जाते हैं। उसी तरह वह जो लोग थे जो अपने आप को वीर बताते हैं वह भी उसी के समान लाचार हो जाते हैं। तुम्हारी बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति छीन कर उसे समूल नष्ट कर डाला है। दुष्ट जन तेरी बर्छी से लाचार हो गए हैं। तो वहाँ के जो शत्रु थे वो क्या हो जाते हैं कि महाराज छत्रसाल की जो बर्छी होती है उससे बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और स्वयं को बिल्कुल असहाय मान लेते हैं। यहाँ पर छत्रसाल की वीरता का वर्णन हुआ है। रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कवि ने अद्भुत कल्पना शक्ति की प्रशंसा की है और छंद है कवित्व, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हाँ, तो ये हो गया आपका। इससे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं, तो ये आपके प्रश्न उत्तर ऐसे बनते हैं जिसमें कि आपकी रेखा लगी हुई है, सिर्फ उसके ही आपको उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, जिसमें भी रेखा लगी हुई है, 4 लाइन आपकी नीचे की दी हुई है, तो इसमें का जो आपको क्या लिखना है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसी अंश की केवल व्याख्या करनी होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।